गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस के कुछ खास लेसन्स वॉरेन बफेट सर से। आप देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट सर की जो नेटवर्थ है वो 125.6 बिलियन डॉलर है। तो गाइस ये डॉलर में है, आप समझ सकते हैं। वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता है। तो उन्होंने टॉप 10 लेसन्स दिए हैं सक्सेस के लिए कि फाइनेंस की दुनिया में आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। वॉरेन बफेट ये कौन है वो आप पहले समझ लीजिए। वो एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है, इन्वेस्टर है और फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब वो चैरिटी वगैरह भी करते हैं। ही इज़ करंटली द चेयरमैन एंड CEO ऑफ बर्कशायर हैथवे। तो जो बर्कशायर हैथवे कंपनी थी उनके वो चेयरमैन और CEO है। तो ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड एंड हिज नेटवर्थ इज़ ओवर $117 बिलियन मार्च 2022 में, मेकिंग हिम वर्ल्ड 6th wealthiest पर्सन। बफेट ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो पैसे कमाए हैं वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके कमाए हैं। तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने शेयर्स और स्टॉक्स में की है बेसिकली। ये जो है ये बेस्ट पार्ट है, स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करके एक बड़े इन्वेस्टर बने हैं। तो हमारा चैनल भी दोस्तों बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। हम लोग उनको फॉलो करके या उनके जो सक्सेस लेसन्स हैं उनको फॉलो करके हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। 100% तो नहीं, बट अगर हम 1% भी बन जाए तो भी वो बहुत बड़ी बात होगी। पीपल नीड टू नो अबाउट बफेट एडवाइस व्हेन इट कम्स टू बीइंग सक्सेसफुल इन योर पर्सनल लाइफ। तो उनके जो 10 लेसन्स है उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि स्पेंड योर मनी वाइजली। जो भी पैसा आपके पास आता है, भले ही वो महीने का कितना भी आता हो या साल का कितना भी आता हो, वो आपको वाइजली स्पेंड करना है। तो द फर्स्ट ऑफ द वॉरेन बफेट फुलफिलमेंट क्लासेस इज टू स्पेंड योर कैश एक्यूरेटली। आपके पास जो भी पैसा आता है वो पैसे का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एक्सेस मनी इधर उधर फालतू में खर्चा करना ये अच्छी बात नहीं है। जैसा पैसा आता है वैसा पैसा निकल भी जाता है। ट्राई नॉट टू वेस्ट योर मनी दैट यू डोंट नीड, स्पेंड इट एक्यूरेटली। जो चीज़ें आपको चाहिए जीवन में या उसकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उसी चीज़ों को आपको बाय करना चाहिए। जो चीज़ें पर आपका दिल आ गया है, अभी आपको वो अच्छी लग रही है, कुछ दिनों के बाद अच्छी नहीं लगेगी, ऐसी चीज़ों पे आपको अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। यू सेव योर मनी सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। उनका ये कहना है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो खुद पे होनी चाहिए। आप पैसा सेव करेंगे तो आप खुद पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो उनका यही बोलना है कि आप पैसा सेव करिए और वो खुद के डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कीजिए। इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट वांट यू विल सून सेल द थिंग्स यू नीड। अगर आपको जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी आपने खरीद के रख ली तो फिर कुछ दिनों के बाद आपको वो भी चीज़ बेचनी पड़ेगी जो आपको चाहिए। इसलिए आपको पैसे फालतू में खर्चे नहीं करने चाहिए, आपको उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना चाहिए। बी केयरफुल टू योर बोरोइंग। जो सेकंड लेसन है वो है बी केयरफुल टू योर बोरोइंग। इफ़ यू आर ए पर्सन, अगर आप एक आदमी हो जो लोन बहुत लेता है और अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से खर्चा कर देता है, मंथ एंड तक उसके क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं रहता, तो देन यू आर प्रिटी श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम रिच।
मतलब आप समझ लीजिए कि आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं बचता, तो आप अमीर बनेंगे कैसे? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स है। इफ़ यू आर गोइंग टू एंड अप द डेप, जो कर्जा है दैट आर एवर ग्रोइंग, मतलब वो बढ़ते ही जा रहा है। आपने इससे पैसे उठाया, उससे पैसे उठाया, तो दे विल बीइंग स्नोबॉलिंग इन केस यू आर नॉट केयरफुल। मतलब जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है वैसे आपका कर्जा भी बढ़ सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है, और कंपाउंड रेट के हिसाब से बढ़ भी सकता है। तो बड़े ही कंपनियां शेयर मार्केट्स में जो डूब गई है, जैसे बिग बाज़ार है, उसका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, कर्जे पे कर्जा लेते गए और बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, तो वो स्नोबॉल इफेक्ट बन गया। वो कर्जा इतना बढ़ गया कि वो कंपनी में पूरे जितने भी एसेट्स है वो सब पूरे बेचने पड़े, और जो भी खरीदने के लिए रेडी था वो उसका पूरा पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। 50%, 40%, 10% पैसा दे रहे थे। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है गाइस। सो कर्जा नहीं लेना एक अच्छी बात है। सिर्फ जो नेसेसरी थिंग्स है, जैसे कि आपका एजुकेशन लोन हो गया या फिर और कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ के लिए आपको कर्जा लेना चाहिए। वॉरेन बफेट हैज़ नेवर बोरोड ए बिग अमाउंट ऑफ कैश। उन्होंने कभी भी किसी से पैसा नहीं लिया, या बोरो नहीं किया, या लोन लिया नहीं। तो ये उनके सक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यह हमें समझना होगा। सो दे नीड टू स्टार्ट सेविंग व्हाट दे आर एबल टू, सो दैट दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट लेटर। वो लोग जितना भी पैसा होता था वो पूरा सेव करते थे, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कर सके। जो थर्ड लेसन है गाइस, वो हमें ये बताता है कि हैव ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपके पास एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए सक्सेस की। अगर आपको रिच बनना है, बिलीनियर बनना है, तो आपके पास सक्सेस की क्लियर डेफिनेशन होना ज़रूरी है। द सक्सेस ऑफ वॉरेन बफेट डजंट मेजर बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़। उनके पास कितना पैसा है इस बेसिस पे उनकी सक्सेस नहीं गिनी जाती, बट इंस्टेड बफेट ने बताया है कि सक्सेस इज़ मोर अबाउट लॉट्स ऑफ पीपल हैविंग अराउंड यू। बहुत सारे लोग जो आपको आपको प्यार करे, स्पेशली जब आपकी एज ज़्यादा हो जाए तभी। तो आपको कितने चाहने वाले लोग हैं इस वर्ल्ड में, उस बेसिस पे आपकी सक्सेस मान्यता की जाती है। सच्चे चाहने वाले, ना कि दिखावा करने वाले। तो ये बात ध्यान में रखने जैसी है। सो हैव टू डिसाइड व्हाट योर definition of success is actually. Check out this post I have written on redefining your success. तो उन्होंने जो बोला है वो लिखा है, दिस इज़ द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ कैसे जी है, लोगों का आपके साथ क्या बिहेवियर हुआ है, आपकी समाज में क्या रिस्पेक्ट है, आपको आपके पैसे के बेसिस पे नहीं, तो बाकी और जो ज्ञान आप देते हैं, नॉलेज देते हैं, या आपकी दूसरी किसी वजह से आपकी रिस्पेक्ट है, उस बेसिस पे आपका सक्सेस देखा जाता है। डोंट बी, जो फोर्थ लेसन है वो है डोंट बी अफ्रेड टू बी डिफरेंट। तो किसी से डिफरेंट होने के लिए आपको अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। द रियलिटी इज़ द मैक्सिमम पीपल विल कॉपी अदर्स। आजकल की दुनिया में हर कोई एक दूसरे को कॉपी करने में लगा हुआ है और सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहा है। पर अगर आप किसी से अलग है और लोग आपके जैसे नहीं हैं, तो आपको उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि आई डोंट ब्लेम देम, आई डू इट टू मोर ऑफन दैट आई नीड टू, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ए ग्रेट वे टू गो। इफ़ यू आर एट द टाइम ऑफ कॉपिंग अदर्स, you were never capable of providing anybody with your personality and image, idea and vision. जैसे आप दूसरे का कॉपी करते हैं, वैसे आप दूसरे की आइडिया जो है और विजन है वही कॉपी कर लेते हैं, तो आपकी जो इमेज है वो दूसरे की ही बन जाती है। तो
उस केस में आपका खुद का तो कुछ नहीं है, दूसरे का ही सब कुछ है। तो उस केस में आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो उनका ये कहना है, इट्स यूजुअली द पीपल दैट डेयर टू बी डिफरेंट who is discovering the next big thing which people fall in love with। तो ये उनका मानना है। Warren has said that average person could be the one who is copying other people, but he didn't want to be average। तो जो एवरेज लोग हैं वो दूसरे को कॉपी करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, बट वो उनमें से नहीं है, उनको एवरेज नहीं बनना है। He desired to be different and choose himself by his personal standards। वो उस खुद को सबसे अलग मानते हैं और उनके जो स्टैंडर्ड्स है उसी हिसाब से वो रहते हैं। जो उनका जो फिफ्थ लेसन है उन्होंने बताया है कि री इन्वेस्ट द प्रॉफिट्स। जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है कहीं से, आपने कुछ प्रॉपर्टी बेची या आपके परदादा के कहीं से आपको प्रॉपर्टी मिली या आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल रहा है, तो वो आप री इन्वेस्ट कीजिए बिजनेस के अंदर। तो इन बिजनेस री इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज ए ग्रेट की टू स्टडी ग्रोथ। तो री इन्वेस्टमेंट करने से आपकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होने वाली नहीं है, बट आपको स्टडी ग्रोथ मिलेगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में आपको पता है, वॉरेन बफेट जी ने बताया है कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इंडेक्स में अगर आपने जो डिविडेंड कमाया है वो भी अगर आप वापस से री इन्वेस्टमेंट करते तो आपकी कितनी वेल्थ क्रिएट हो जाती। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स है। आफ्टर ऑल, इन केस यू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड स्पेंड द प्रॉफिट, यू आर गोइंग टू हैव सेम अमाउंट टू इन्वेस्ट नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट करके जो फ़ायदा हुआ है, अगर आप वो खर्चा कर देते हैं तो अगली बार आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप उससे ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। तो उनका यही बोलना है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आया है वो आप वापस से री इन्वेस्ट कीजिए, मतलब आपको कंपाउंडिंग का अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। दिस इज़ वॉट समथिंग दैट वॉरेन बफेट लर्न प्रिटी क्विकली। ये बात जो है उन्हें जल्दी पता चल गई कम उम्र में, इसलिए आज वो दुनिया में इतने बड़े रिचेस्ट पर्सन बन गए। फिर आप समझ सकते हैं कि ही डिडंट एग्जिट and spend his share of earning from his machine on stuff he didn't needed। उन्होंने कभी भी अपना पैसा ऐसे जगह पे खर्च नहीं किया जो उन्हें नहीं चाहिए। वे went out and purchased more machines for vicinity in different shops। Then while this project ended he again reinvested the profit। आपको पता है उन्होंने बचपन में पिन बॉल खरीदी थी, बार्बर के शॉप के बाहर लगाई थी, और उसमें जो भी प्रॉफिट उनको होता था उन्होंने उस प्रॉफिट को वापस से पिनबॉल में ही इन्वेस्ट करके और लगाया। तो इसी से उन्होंने प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाया और री इन्वेस्टमेंट किया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो हमें समझना चाहिए कि री इन्वेस्टमेंट ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जो सिक्स्थ लेसन है वॉरेन बफेट का, वो बोलते हैं परसिस्टेंस इज़ ए की। परसिस्टेंस इज़ ए की टू लर्निंग एनी स्किल। यू ऑलरेडी नो दैट। कोई भी नई स्किल है तो वो आपको सीखनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आपको इच्छा होनी चाहिए सीखने की। यू आर सिंपली वांट टू कीप पुशिंग अंटिल यू गेट थ्रू द लिमिटेशन ऑफ सक्सेस। जब तक आपको किसी बात में सक्सेस ना मिल जाए, वो चीज़ आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं और आपको उसके अंदर सक्सेस ना मिले, बट आप अगर कीप गोइंग, अगर आप उसमें करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे बार बार, तो 10 में से 8 बार शायद आप फेल हो जाए, पर 2 बार तो ऐसा होगा कि आप उसमें पास हो जाएंगे। तो वही सक्सेस को डिफाइन करता है। वो आगे बोल रहे हैं कि 1983 में नरबख्शा फर्नीचर मार्ट में जब उन्होंने पैसा डाला था, स्पेशली बिकॉज द वे द रोज पम्पकिन द फाउंडर ऑफ द मार्ट डिड द बिजनेस, जो उन्होंने बिजनेस किया था और इन्होंने पैसा डाला था, वो एक एक्सेलेंट निगोशिएटर थे रोज, and she used to absolutely undersell the big shot as a part of her business strategy।
The furniture mart didn't start out as a big store. Over the time, it grew from a small pawn shop into pawn शॉप इनटू नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट फर्नीचर स्टोर। तो कुछ दिनों के बाद वो एक बड़ा फर्नीचर स्टोर बन गया। तो इन्वेस्टमेंट का फंडा यही होता है कि जब कोई बिज़नेस नया हो, जब छोटा हो और वो अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आप डी मार्ट का देख सकते हैं। डी मार्ट का पहले एक स्टोर था, फिर 100 हो गए, आज 300 हो गए। तो जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल होता है वो भी बड़ा होता है। The reason this furniture mart became so successful was the capable of beating its competitor। तो जो मेन बिजनेस का जो ये रहता है फंडामेंटल स्ट्रांग बोलते हैं हम, वो रहता है कि वो अपने कंप्यूटर से आगे रहता है। एंड वॉज द रोज हैज द परसिस्टेंस एंड डिटरमाइंड इट टर्न इनटू व्हाट इट एंड बिकेम। तो ये जो है नंबर 6 लेसन था, परसिस्टेंस इज ए की। तो इसमें परसिस्टेंस समझ में आती है हमें कि कैसे एक छोटी चीज़ बड़ी बन सकती है। तो 7th लेसन है वो है द लॉन्ग टर्म थिंग अबाउट थिंग्स। सो इसमें हमें पता चलता है कि नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट, ए थिंग जस्ट टेक टाइम। तुम्हारा कितना भी टैलेंट, तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट होने दो या कितना भी एफर्ट ले लो, किसी भी चीज़ को बड़ा होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। और एज फार एज स्टॉक मार्केट इज़ कंसर्न, इसमें थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। लोग बोलते हैं कि कम से कम चाहिए 3 साल 5 साल, बट मैं आपसे कहूँगा अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में रहते हैं 10 साल या 20 साल, तो आप यहाँ पे ज़रूर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यू कांट प्रोड्यूस ए बेबी इन ए सिंगल मंथ बाय गेटिंग 9 वुमेन्स प्रेग्नेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप एक बच्चे को पैदा नहीं कर सकते अगर आप 9 वुमेन्स को प्रेग्नेंट करते हैं। तो आपको 9 महीने चाहिए वो एक बच्चा पैदा करने के लिए, भले वो एक वुमन क्यों ना हो। डोंट लेट स्मॉल एक्सपेंसेस क्रीप अपॉन यू। जो भी आपके स्मॉल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस रहते हैं जो कि किल करते हैं बिजनेसेस को विदाउट देम इवन नोइंग अंटिल द लास्ट सेकेंड, उसको आप पे हावी मत होने दीजिए। डोंट लेट इट क्रीप अपॉन यू। सो पैकेजिंग एक्सपेंसेस, मिसिंग स्टॉक वेंट अननोटिस। जो भी कोई आप स्टॉक लेते हैं उसके पूरी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। इफ़ इट दिस हैपन्स टू फ्रिक्वेंटली विदाउट पीपल अंडरस्टैंडिंग, हमको किसी ने बोल दिया ये स्टॉक ले लो वो स्टॉक ले लो, हम लोग ले लेते हैं और ऐसी चीज़ें हमारे साथ बार बार होती रहती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम उसकी स्टडी नहीं करते। सो देन इट कॉस्ट विल बी लॉट हायर देन व्हाट पीपल मेक देम आउट। तो हमें उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। द बिजनेस आउट टू पोटेंशियली भी ड्रॉप बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा बिजनेस खतरे में आ सकता है या हमारा बहुत बड़ा कैपिटल रिस्क में आ सकता है। ऑलवेज एसेस द रिस्क। जो 9th लेसन है वो है ऑलवेज एसेस द रिस्क। व्हेन यू आर ए एंटरप्रेन्योर बनने के बाद टेकिंग रिस्क इज प्रीटी इसेंशियल। आपको रिस्क तो लेने ही पड़ेगी लाइफ में, विदाउट रिस्क देयर इज़ नो गेन। ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ। तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। यू नीड टू बी ऑलवेज बी असेस द थ्रेट विच यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग। आपको हमेशा देखना पड़ेगा आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आप क्या रिस्क ले रहे हैं और आपका रिवॉर्ड क्या है। और रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव होनी चाहिए, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी भी बताते हैं कि आई एम टेकिंग ए कैलकुलेटिव रिस्क। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। व्हेन यू वेरीफाई रिस्क एंड वे अप the potential benefit to disadvantage of it, it usually assists you to make a better preference of yourself। वही सेम महेंद्र सिंह का है कि आप कैलकुलेटिवली रिस्क लीजिए तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 10th लेसन है नो व्हेन टू क्विट। द फाइनल ऑफ द वॉरेन बफेट सक्सेस लेसन इज टू रियलाइज व्हेन टू स्टॉप। आप कोई भी चीज़ करते हैं बट उसकी एंड कहाँ पे है, ये कैसे एंड होगा, या फिर हमें इसमें हमेशा बने रहना चाहिए, इसका पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आज है तो कल नहीं भी हो सकती या कल डूब भी सकती है। तो हमेशा उसकी ट्रैकिंग रखना,
उसमें कब स्टॉप करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू डोंट रियलाइज व्हेन टू एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड लॉसेस, यू मेक ए होल मच बिगर। मतलब अगर आप जल्दी आपने पता नहीं लगाया कि कहाँ पे हमें बाहर निकलना है, या ये कंपनी का बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो हमें इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए, तो यू कैन इवन मेक ए बिग लॉस, बीइंग लॉस इवन मोर। तो वो लास्ट में बोलते हैं कि यू नीड टू नो व्हेन इट्स टाइम टू एक्सेप्ट लॉस एंड मूव ऑन बिफोर इट एंड्स अप सिंकिंग योर एंटायर शिप। आपका पूरा पोर्टफोलियो ज़ीरो होने से पहले आपको उस शिप में से बाहर निकल जाना है, मतलब उस बिज़नेस में से बाहर निकल जाना है, मतलब वो स्टॉक्स आपको सेल कर देने हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि कोरोना के टाइम पे पूरे एयरलाइंस पूरे बंद थे, तो वॉरेन बफेट ने पूरे एयरलाइंस के स्टॉक्स बेच दिए थे। क्यों? तो उन्हें पता नहीं था कि ये सिचुएशन अभी और कितनी चलेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या ये सिचुएशन चलते चलते एयरलाइंस कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। तो वो उस शिप में से बाहर निकल चुके थे। भले ही वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहा या वापस से एयरलाइन स्टार्ट हो गई, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ही वॉज वेरी मच क्यूरियस कि वो जो सिंकिंग शिप है उसमें से वो बाहर हो चुके थे सबसे पहले। तो ये पता लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 10 लेसन सक्सेसफुल लेसन्स ऑन वॉरेन बफेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मतलब ये जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी कुछ लेसन्स है, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए और मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।